ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय प्रभु श्री राम जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि स्त्री का बायां अंग फड़कना और स्त्री की बाईं आंख फड़कना शुभ मानी जाती है और पुरुष का दाहिना अंग फड़कना और पुरुष की दाईं आंख फड़कना शुभ मानी जाती है। हम सबके अनुभव भी अक्सर ऐसे होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये बात सत्य है या असत्य है, लेकिन वो सब अनुभव सबके व्यक्तिगत होते हैं। इसका प्रमाण क्या है? जब तक कोई प्रमाण ना हो तो प्रमाणित कैसे होगा? लेकिन इसका प्रमाण है। जी हाँ, इसका प्रमाण रामचरितमानस के सुंदर कांड में स्पष्ट तौर पर वर्णित है और वो प्रमाण ये स्पष्ट करता है, प्रमाणित करता है कि स्त्री का बायां अंग फड़कना शुभ होता है और पुरुष का दाहिना अंग फड़कना अशुभ होता है। अब ये प्रमाण क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये स्त्री की बाईं आंख और पुरुष की दाहिनी आंख या स्त्री का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग ये फड़कने कैसे लगता है? हो सकता है शरीर की कोई क्रिया हो सकता है शरीर में रासायनिक परिवर्तन हो रहे हो, या हो सकता है कोई रोग। अगर कोई ऐसी स्थिति है तो यहाँ पर ना तो कोई शुभता है और अशुभता का तो कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि स्त्री का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग शुभ ही होता है। लेकिन जब कोई बहुत बड़ी समस्या चल रही, बहुत बड़ा संकट हो, अस्तित्व पर संकट और बहुत भीषण विडंबना हो, विसंगति, उस समय जब स्त्री का बायां अंग फड़कता है तो शुभ माना जाता है, बाईं आंख फड़कती है तो शुभ मानी जाती है, और अगर दाहिना अंग फड़कता है स्त्री का तो अशुभ माना जाता है, दाईं आंख फड़कती है तो अशुभ मानी जाती है। इसी तरह से पुरुष का अगर उस समय बायां अंग फड़कता है तो अशुभ माना जाता है और दाहिना अंग फड़कता है तो शुभ माना जाता है। बाईं आंख फड़कती है तो अशुभ मानी जाती है और दाहिनी आंख फड़कती है तो शुभ मानी जाती है। और इसके परिणाम वास्तव में आते भी हैं, क्योंकि रामचरितमानस में जो प्रमाण है उसके परिणाम वास्तव में सीता जी को भी मिले और रावण को भी मिले। अब सुंदर कांड में क्या कहा गया है ये चौपाई आप सुन लीजिए। पहले सीता जी के बारे में सुनिए और उसके बाद रावण के बारे में सुनिए। प्रभु पायान जाना देही, फरकी बाम अंग चनु कही देही। प्रभु पायान जाना देही, फरकी बाम अंग जनु कही देही। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयों रावण ही सोई। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयों रावण ही सोई। जी हाँ, सुंदर कांड में ये स्पष्ट तौर पर वर्णित है कि जब प्रभु श्री राम अपनी सेना की तैयारी करने लगे और भालू, रीछ, वानरों सभी की सेना इकट्ठी की जाने लगी, तो ये बहुत शुभ तैयारी हो रही थी और ये सेना रावण के वध के लिए तैयार की जा रही थी। ये बहुत शुभ समय था और ये शुभ समय का एहसास, अनुभव सीता जी को हो गया। तभी ये रामचरितमानस में स्पष्ट है, प्रभु पायान जाना देही,
अर्थात तैयारी हो रही है, राम आएंगे, राम आएंगे। सीता जी सोचने लगी, राम आएंगे, मुझे लेने आएंगे, मुझे ले जाएंगे रावण के चंगुल से छुड़ाकर। अब इसके बाद इस चौपाई में क्या कहा गया है? फरकी बाम अंग जनुक ही देही। सीता जी का बायां अंग फड़कने लगा, शरीर का बायां अंग फड़कने लगा। ये शुभ संकेत जानकर, ये शुभ स्थिति देखकर सीता जी समझ गई कि अब अच्छा समय आ गया है, मेरे राम आएंगे और मुझे लंका से ले जाए। अब इसके बाद जो चौपाई में कहा गया, जोई जोई सगुन जान की ही होई, यानी कि जैसे जैसे सगुन, ये शुभ जो बाम अंग फड़क रहा है, ये सगुन जानकी जी को अर्थात सीता जी को हो रहा था। असगुन भयऊँ रावण ही सोई। दूसरी तरफ रावण को असगुन हो रहा था, यानी कि अपशगुन हो रहा था। क्या हो रहा था? उसकी दाहिनी आँख फड़क रही थी और उसका दायां अंग फड़क रहा था। अब रावण भी समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ अब होने वाली है, और राम को जानता था कि राम की ताकत कोई कम नहीं है, स्वयं वो भी भगवान है। ये वो ऐसा लोग विद्वान मानते हैं कि मस्तक रेखा देखकर, वो प्रभु राम की मस्तक रेखा देखकर पहले ही समझ गया था। अब सच क्या है, सच क्या नहीं है, ये तो विद्वान जाने और रावण स्वयं जाने, लेकिन जो लोग कहते हैं वही मैंने आपको बताया है। लेकिन ये सत्य है कि जब अपशगुन रावण को होने लगे, उसकी दाहिनी आँख फड़कने लगी और उसका दायां आँख फड़कने लगा, तो वो समझ गया कि राम कुछ कर रहे हैं उसके विनाश के लिए, ये तो निश्चित है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जब भी स्त्री का बायां आँख फड़कता है या बाईं आँख फड़कती है, और पुरुष का दाहिना आँख फड़कता है या दाईं आँख फड़कती है, और जिस समय बहुत विसंगति होती है, विडंबना होती है, अस्तित्व संकट होता है, उस समय ये सब शुभ संकेत होते हैं। और इसका मतलब होता है कि विडंबना, विसंगति और समस्या का समाधान अति शीघ्र होने वाला है और संपूर्णतया समाधान हो जाए। और अगर उल्टा ये हो रहा है कि अगर स्त्री की दाहिनी आँख फड़क रही है, स्त्री का दाहिना आँख फड़क रहा है, और पुरुष का बायां आँख फड़क रहा है, बाईं आँख फड़क रही, तो समझ लीजिए कि समस्या और बढ़ने वाली है, विडंबना और बढ़ने वाली है, और विसंगति और बढ़ने वाली है। भगवान न करे आपके साथ ऐसा हो, स्त्री का बायां आँख ही फड़के और बाईं आँख ही फड़के, और पुरुष की दाहिनी आँख ही फड़के और दायां आँख ही फड़के। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो भगवान का कार मान कर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। इस चैनल को भगवान का कार मान कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। इस चैनल की प्लेलिस्ट भी देखते रहिए, इसमें लॉन्ग और शॉर्ट सर्वप्रिय वीडियोस पड़े हुए हैं, उसका भी आनंद लीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आज के वीडियो के बारे में, चैनल के बारे में जो भी कहना चाहे वो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय प्रभु श्री राम जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी।